मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब भी बहुत 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 ही अच्छे होंगे और आप सबका वेलकम करती हूँ मैं फिर से अपने न्यू वीडियो में। तो यहाँ पर ये देखिए, अभी मतलब 4 भी अच्छी तरह से नहीं बजा है, 5 मिनट बाकी है और यहाँ पर मेरे दिन की शुरुआत हो गई है। गेट को खोल दिए हैं तो मेरे दिन की शुरुआत हुई है, लेकिन अभी देख सकते हैं कि कितना अंधेरा है, बहुत ही ज़्यादा अभी अंधेरा है। तो चलिए, गेट वगैरह खोल दिए हैं, सभी रूम के लाइट्स वगैरह जला देते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा पहले मुंह हाथ ब्रश वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही जल्दी में उठ गई थी। 3:30 बजे ही आज उठ गई थी और 4 बजे से अपने वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। तो अभी तो सभी घर में पहले सबसे पहले मैं झाड़ू ही लगाऊंगी। जैसा कि मैं बोलती हूँ कि मैं झाड़ू लेकर ही उठती हूँ, तो झाड़ू ही लगाऊंगी। और आज है बसंत पंचमी का दिन, इसीलिए थोड़ा सा इतना जल्दी उठे हैं। ऐसे मैं इतना जल्दी नहीं उठती हूँ, मतलब 3:30-4 बजे ऐसे नहीं उठती हूँ, लेकिन आज जल्दी उठे हैं। ऐसा कुछ दिन पड़ जाता है तो जल्दी उठना ही चाहिए। तो मैं भी बस उठ गई हूँ और अपने कामों में बस लग जाती हूँ। तो हमेशा की तरह सबसे पहले घर में झाड़ू लगाकर सारे कचरे को बाहर में निकाल देती हूँ। और बाकी 2 बेटियों का तो रेक वगैरह साफ़ हो चुका था और यहाँ पर इसको भी मैं बोली थी साफ़ करने के लिए, तो कुछ किया है और कुछ नहीं किया है। क्योंकि बसंत पंचमी का दिन मतलब सरस्वती माता का आज पूजा पाठ करना है, तो रेक वगैरह अच्छे से बोले थे कि साफ़ सुथरा कर देना, पूजा पाठ करेंगे। तो बस यहाँ पर भी अच्छे से झाड़ वगैरह करके झाड़ू वगैरह लगा लिए हैं और सारे घर के कचरे को बाहर कर दिए हैं। तो बस अभी सीढ़ियों को धो लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आज ये बारिश का दिन, मतलब बारिश हो रहा है, बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और ठंड भी लग रहा था। लेकिन जब काम जल्दी जल्दी करना होता है ना, तो इन सब बातों का फिर मैं ध्यान में नहीं देती। और एक तो बाहर बारिश भी हो रहा है और इतना सुबह सुबह मैं आज धो रही थी यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि घर के सारे लोग और सो भी रहे होंगे, ऊपर में रहती हैं और नीचे भी रहती हैं, तो सभी लोग सो भी रहे होंगे, तो सोच रहे होंगे कि इतना सुबह सुबह कौन धो रहा है। मतलब झाड़ू तो मैं लगा ही ली थी तुरंत। आधा काम मैं रात में ही करके सोई थी, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे जल्दी जल्दी सब काम करना था। तो इसलिए मैं तो सोच रही थी कि अभी 4:30 भी नहीं बजा है, तो सोच रही थी कि कौन इतना जल्दी धो रहा है, यही मतलब कोई सोच रहे होंगे। जो इसको सोचना है, जो भी है, मुझे तो आज जल्दी जल्दी काम करना था, तो मैं तो अपने टाइम से अपना उठूँगी ही। लेट से उठूँगी तो फिर मेरा काम ही नहीं होगा। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि बारिश अभी भी हो रहा है, बारिश मतलब रुका है नहीं। तो वही मैं सोच रही थी कि सरस्वती पूजा का दिन है, कैसे बच्चे जाएंगे स्कूल। तो फिर भी अब पूरा रोड तो ख़राब हो गया होगा, लेकिन जाएंगे फिर भी, सभी बच्चे स्कूल जाना ही है। और यहाँ पर झाड़ू वगैरह सभी कुछ करके बस लगा लेते हैं पोछा। और बहुत सारे घरों में मैं अगल बगल बात करती हूँ, तब मुझे पता चलता है कि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि ठंड के समय में पोछा नहीं लगाते हैं, सुबह में सिर्फ झाड़ू लगा लेते हैं, किचन पोंछ लेते हैं, पूजा रूम पोंछ लेते हैं, उसके बाद उन लोग का पूजा पाठ हो जाता है। लेकिन मुझसे ऐसा नहीं होता, मैं कभी ऐसा कर ही नहीं पाऊँगी, हो ही नहीं पाएगा। तो 1-2 बर्तन थे रात के दूध के, जो मेरे सोने के बाद अगर ये लोग पी लेती है कोई, तो वही रह जाता है। तो बस वही थे, तो उसको भी धो लिए हैं और किचन भी पोंछ लिए हैं। जो भी जितना हो सकता है उतना मैं सुबह का कर ही लेती हूँ, बासी वगैरह मैं नहीं छोड़ती हूँ, तो कर ही लिए हैं। तो बस पोछा वगैरह लगा लेते हैं सुबह सुबह। जब झाड़ू पोछा मेरा जानबूझ के कर भी लेती हूँ, मतलब ये लोग उठ जाती है कोई लाडो वगैरह, तो फिर और इधर आना जाना करते रहती है, तो फिर मुझसे बनता भी नहीं है। तो चलिए, झाड़ू पोछा कर लिए हैं और देखिए सुबह सुबह झाड़ू पोछा कर लेते हैं, सारा घर क्लीन हो जाता है, तो कितना अच्छा लगता है। तो अब मुझे बाकी रह गया है स्नान करना। पूरा घर तो मेरा क्लीन हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए, इसके बाद बाकी स्नान करना। तो कपड़े वगैरह थे नहीं, तो मेरा भी आराम से स्नान हो गया टाइम पर। तो अभी स्नान वगैरह कर लिए हैं और आ गए हैं अपने पूजा रूम में। इसी रूम में मेरा सारा कुछ रहता है, कपड़े वगैरह भी इसी रूम में रखती हूँ। किचन के सामने ही रूम पड़ता है, तो हमेशा ही बोलती हूँ कि इस रूम में कोई सोता नहीं है मतलब। तो बस यहाँ सभी कपड़े वगैरह सभी के रहते हैं और पूजा पाठ यही करते हैं। तो ऐसे तो मैं पीली साड़ी खोज रही थी आज कि पीली साड़ी मतलब पहनेंगे, लेकिन अगर पीली साड़ी और लेट से मतलब खोजने लगूंगी तो मुझे और लेट हो जाएगा। कुछ ज़्यादा ही मैं जल्दी में थी, फिर मुझे सुबह उठने का कोई फ़ायदा ही नहीं रह जाएगा, फिर साड़ी वगैरह अगर मैं खोजने में रह गई तो। इसलिए जो साड़ी मिला वही आज पहन लिए हैं और बस तैयार वगैरह हो गए हैं और चलते हैं अभी पूजा पाठ करने के लिए। तो सुकृति भी उठ गई है, तो थोड़ा सा वो मैं उसको बोली थी कि पूजा पाठ का कुछ करो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सरस्वती माता को यहाँ पर अलग से स्थापना देकर पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ पर देख रहे थे कि मुझे याद आया फिर कि आज थोड़ा सा पैर वगैरह रंग लेते हैं, कुछ ऐसा विशेष दिन पड़ता है, तो सुबह सवेरे मैं पैर वगैरह रंग के ही पूजा पाठ करती हूँ। तो चलिए, पैर भी मेरी रंग लिए हैं और चलते हैं अभी पूजा करने के लिए। और ये थोड़ा सा मैं आपको कल का वीडियो दिखा रही हूँ, ये कल ही लेकर मैं आई थी, जो मतलब जितना पूजा करना था उसी के हिसाब से मैं लेकर आई थी, ज़्यादा फिर लाकर क्या करेंगे। तो यही मैं थोड़ा सा कल का वीडियो दिखा रही थी, ये कल ही मतलब खुद ही मैं लेकर आई थी, ऐसे ला कर देने वाले नहीं हैं, मतलब हम लोग अपने हिसाब से, मैं सुकृति हम दोनों गए थे और यही सब लेके आए हैं। और भी बहुत सारा चीज़ लेकर आई हूँ, तो मैं आपको बस इतना ही दिखा रही थी। मोरपंख है
फूल है, घी, पूजा पाठ के जो भी सामान होते हैं सभी को हम लोग कल ही लेकर आए थे और ये तो हर कोई करता है। और उसके बाद यहाँ पर मेरी पूजा पाठ की शुरुआत हो चुकी है। मतलब मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब आधा पूजा मेरा हो ही गया है, सभी देवी देवताओं को भोग लगा ही दिए हैं, धूप दीप जला ही दिए हैं। तो इसके बाद क्या पूजा पाठ बहुत ही जल्दी हम लोग कर लिए थे। और सरस्वती माता को अलग से स्थापना देकर पूजा करते हैं। तो हर साल तो पीढ़े पर मैं करती हूँ अलग से चौकी लगाकर, लेकिन इस साल नहीं कर रही थी, यहीं पर बस जगह था तो यहीं पर बस अलग से स्थापना दे दी। और यहाँ पर अब ये जा रहे हैं दुकान, तो समझ जाइए कि अभी 6 से 6:30 तक दुकान खुलती है, तो आज 6 बजे ही जा रहे हैं, तभी 6 बजे है समझ लीजिए। और यहाँ पर देखिए मैं पीछे पीछे इसलिए जा रही थी क्योंकि चाबी यहाँ पर छोड़ दिए थे, तो वही मैं गई थी पूछने के लिए। तो देख सकते हैं दुकान का चाबी यहीं पर छोड़ दिए थे, तो बस इसी को मैं देने के लिए गई थी। तो चलिए चाबी भी दे दी है, वो अपना दुकान चले गए हैं, मेरा आधा पूजा पाठ हो भी गया है। आज कभी चाबी भूल जा रहे हैं, कभी चप्पल भूल जा रहे हैं, पता नहीं आज उनको लेट हो गया था। मतलब 6:30 तक दिन हो साफ़ हो जाता है तो दुकान खोल ही देते हैं, तो बस वही उनको आज थोड़ा सा लेट हो गया था तो हड़बड़ा गए थे। तो यहाँ पर देखिए मतलब पूजा पाठ करना तो अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा सोचते हैं कुछ और होता है कुछ। तो सुकृति पहले यहाँ माता को बैठा दी थी, लेकिन ऐसे मैं नहीं करती, कुछ और ही करती। लेकिन अब ऐसे तो बिल लगा दी थी, वो तो सोचे कि उसको उठाएंगे नहीं, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य बना रहे थे। ऐसे बहुत सारा चीज़ सोचते हैं, लेकिन बहुत सारा चीज़ नहीं भी आता है। तो जितना आता है उतना सोचते हैं कि मैं सेवा पानी करूँ, अच्छे से करूँ। तो बस इसी पर अब माता को मैं थोड़ा सा बैठा देती हूँ। ऐसे तो फोटो भी रखा हुआ है, पूजा पाठ अभी इनका नहीं हुआ है, ऊपर पूजा कर लिए हैं लेकिन यहाँ पर भी नहीं किए थे। तो थोड़ा सा अबीर से ही मैं यहाँ पर स्वास्तिक बना रही थी, मुझे अच्छा लगता है। नवरात्रि में भी चावल का आसन वगैरह देकर माता को मैं बैठाती हूँ, स्थापना देती हूँ, अगर चौकी लगाती हूँ तो ऐसे पिछली वीडियो में आप लोग देखे होंगे, पिछले साल की वीडियो में चौकी लगाकर ही हम लोग अलग से स्थापना दिए थे माता को, और इस साल भी वैसे ही करते, लेकिन थोड़ा सा टाइम का अभाव हो गया था और जगह भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ हटाना पड़ता, इसलिए मैं नहीं हटाई थी। मैं बोली कि बस यहीं पर पूजा कर लेते हैं। तो देख सकते हैं स्वास्तिक बनाए हैं और उसी पर माता के फ़ोटो को मैं रखी हूँ और पूजा पाठ हमारी हो गई है। बीच में लगा दी हैं, दीप जला दी हूँ। और आज के दिन अबीर ज़रूर से चढ़ाया जाता है, तो वही मैं भी अबीर चढ़ा रही थी। मतलब आज के दिन से होली की शुरुआत माना जाता है, ऐसा तो सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बस सभी भगवान जी को अबीर आज ज़रूर चढ़ाएंगे। पूजा पाठ तो करते हैं डेली ही, लेकिन अबीर ज़रूर चढ़ाएंगे। माता को भी पीला अबीर चढ़ा देते हैं। तो ऐसा तो मैं अपना समय से पूजा पाठ कर ली हूँ, तो बस यहाँ से पूजा पाठ इस तरह से करके भोग वगैरह लगा देते हैं। और भोग तो मैं ऊपर लगा ही दी थी, लेकिन ये लड्डू लेकर आई थी तो मुझे याद ही नहीं था, ये रखा हुआ था साइड में, तो मुझे याद नहीं था। तो गणेश जी आज बुधवार का दिन था, तो गणेश जी को कैसे आज छोड़ देंगे, लड्डू लेकर आए तो चलिए यहाँ पर इनको भी भोग लगा दिए हैं अलग से कटोरी में लड्डू का। और यहाँ पर जो भी फल वगैरह लाए थे माता को भोग वगैरह लगा देते हैं। इसी तरह से पूजा पाठ हमारी होती है, और कैसे होती है, बस हम लोग तो इसी तरह से, मैं इसी तरह से नॉर्मली पूजा पाठ करती हूँ। और अभी सुकृति बस स्नान करके वो आएगी तो किताब कॉपी चढ़ाएगी। तो बस यहाँ से करके बस आ गए थे छत पर। छत पर आकर 1 लोटा जल सूर्य भगवान को तो ज़रूर ही मैं देती हूँ, डेली ही देती हूँ, तो फिर आज कैसे छोड़ दूँगी। गायत्री मंत्र के साथ 1 लोटा जल ज़रूर देना चाहिए। डेली 1 घंटा पूजा पाठ करें या ना करें, लेकिन 1 लोटा जल तो देना ही चाहिए। और हम जो मेन चीज़ है आज अबीर सभी भगवान जी को चढ़ा दिए हैं। और देख सकते हैं पूरा छत कितना भीगा हुआ है, मतलब बारिश हो रहा है, हल्का हल्का हो ही रहा था। इसी तरह से पूजा पाठ मेरी हो गई है और ठंड भी लग रहा था, देख सकते हैं। और यहाँ पर किताब कॉपी सुकृति चढ़ा चुकी है, आप लोग देख ही रहे हैं। और ये एक मौली का धागा वस्त्र के रूप में हम लोग को भी भगवान को विशेष पूजा के दिन अर्पण करते हैं। तो चलिए, तो देखिए ये है मेरा कॉपी कंप्यूटर का। जब मैं कंप्यूटर क्लास करने जाती थी यहाँ देखिए, जब कंप्यूटर क्लास करने आती थी तो यही मेरा कॉपी है कंप्यूटर का। इस पर मैं लिखी थी, मतलब पूरा क्लास की थी, BCA कोर्स जो मैं की थी, तो वही वाला है। तो चलिए, मैं तो हर साल इसी को चढ़ाती हूँ, तो इसी को मैं चढ़ाती हूँ। बच्चे तो अपना चढ़ाए हैं, सुकृति अपना चढ़ा चुकी है, तो मैं इसी को हर साल चढ़ाती हूँ, पूजा करती हूँ। तो पढ़ने लिखने का शौक ऐसे मुझे भी बहुत था और है भी अभी भी। शादी के बाद ही मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, और ये 2 साल पहले DCA कोर्स की थी, कंप्यूटर क्लास में करती थी। तो बस मुझे अपने कॉपी से बहुत लगाव है। ऐसे तो नई कॉपियाँ बच्चे चढ़ाते, लेकिन मुझे भी बोल रहे थे, लेकिन मैं क्या करूँगी नया कॉपी लेकर। तो बस मुझे अपनी पुरानी कॉपियों से बहुत लगाव है, तो मैं भी चढ़ाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, यहाँ पर चढ़ा दिए हैं किताब कॉपी, जो भी है पूजा पाठ कर लिए हैं। चलिए चढ़ा दिए हैं और पूजा पाठ लगभग मेरा हो गया है। बस ये हुमाद दे रहे थे अंत में, तो बस हुमाद जला देते हैं, बाकी हमारी पूजा पाठ हमारी हो गई है।
फटाफट सारा काम जो सुबह का होता है जो तो हो गया है। और ऐसे तो अभी थोड़ा सा नींद भी लग रहा है, बहुत ज्यादा जल्दी आज उठ गए थे, 4 बजे ही, मतलब 3:30 बजे ही मैं उठ गई थी आज। और अभी 8 बजे नहीं है, 8 बजे बजने जा रहे हैं। तो चलिए पूजा पाठ हमारी हो गई और आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे बच्चे सरस्वती पूजा कर लिए, किताब कॉपी अपने चढ़ाई है, मैं भी चढ़ाई हूँ और बाकी के 2 बच्चे अभी सो रहे हैं, तो उठेगी तो करेगी। और अभी चलते हैं किचन में, तो सबसे पहले से चाय वाय पीते हैं, प्रसाद वगैरह खाते हैं, उतार लिए हैं। और ये एक धूप में रखी हूँ जो किचन में जलाती हूँ हमेशा से ही, जब सुबह पूजा करती हूँ तो चलिए एक धूप जलाते हैं किचन में और अपने दिन की शुरुआत, आगे की शुरुआत करते हैं अपने किचन से ही। और आज मैं एक स्वास्तिक बनाई हूँ। तो अभी लगभग 6:45 ही हो रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और एक तरफ चढ़ा दी है चाय और धूप जला दी है। हुमाद में जलाई थी तो नहीं जला था, तो गैस ऑन की तो फिर से उसको मैं जला दी हूँ। तो किचन में धूप जल रहा है, हुमाद जल रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह ये सब नज़ारा देखकर। अच्छा लगता है मुझे किचन में, अपने किचन में सब जलाना। तो एक तरफ उधर चाय मेरा उबल रहा है, जब तक मैं यहाँ ये जो चने हैं इसको मैं धो लेती हूँ। तो ये काबली चना है और काले चने हैं, दोनों को मैं मिलाकर थोड़ा सा फूलने के लिए दे दी थी, रात में ही भिगो दी थी। आज इसी की सब्जी बनाएंगे, आलू बैगन सभी खाते खाते हो गए हैं बोर, तो उसको बनाएंगे नहीं, आज बनाएंगे छोले। तो चलिए झटपट से मैं इसको धो लेती हूँ और धो कर लेके आ गए हैं। पी लेते हैं और ठंडा लग रहा है, बारिश बहुत ज्यादा हो रहा है। हो गया सुकृति, देखे आज सुकृति जा रही है स्कूल, सरस्वती पूजा है तो सभी 9-10 बच्चों को आना है साड़ी में। देखिए सुकृति कैसे पहनी है, आओ ना। अरे वहाँ पे ये देखो तैयार हो गई है, अच्छी लग रही है। चल चल जल्दी तैयार कर, टाइम लग गया, 8 बजने वाला है, जल्दी कर। चावल तो बना खीर पूरी और काबली बनाने में जा रही हूँ आज। तो आज बसंत पंचमी का दिन है, तो कुछ तो मीठा बनाना है घर में। तो मीठे में आज बनाने जा रहे हैं खीर। तो ले लिए हैं खीर वाला चावल और एक तरफ चढ़ा दिए हैं दूध और दूध में ही डाल दिए हैं चावल को। तो उधर खीर अपना पक रहा है, जब तक मैं यहाँ पर प्याज वगैरह काट लेती हूँ। तो यहीं पर मेरा सारा काम होता है, तो पहले प्याज वगैरह काट लेते हैं। तो इधर खीर भी थोड़ा बहुत लगभग तैयार हो गया है, उसमें डाल दी है चीनी और इसमें और मैं कुछ भी नहीं डालने जा रही हूँ, कुछ भी नहीं, मैं नहीं दूंगी इसमें। तो एक तरफ चढ़ा दिए कुकर और कुकर में ही मैं मतलब छोले बनाने जा रही हूँ। दे दिए फ़ौरन वगैरह, प्याज वगैरह छौंक देते हैं और सभी को देकर चला उला कर इसको अभी मैं बर्तन से ढक देती हूँ। तो उधर खीर हो गया है रेडी, उसको बंद कर दिए हैं और प्याज को कम करके ढक दिए हैं और इधर मसाले में रेडी कर लेती हूँ। तो चलिए अभी नमक दे देते हैं, इसमें हल्दी दे देते हैं। जो भी इसकी कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रहे हैं, बस जैसे मैं नॉर्मली तरीके से बना रही हूँ बस वही मैं दिखा रही हूँ। कुकर में ही बस इसी तरह से प्याज को भूंजकर, मसाले को भूंजकर मैं चने को फिर दे देती हूँ। तो नमक और हल्दी पहले थोड़ा सा भूंज लेते हैं 2-3 बार, उसके बाद फिर ये मसाले जो मैं तैयार की थी इसको मैं दे देती हूँ। मसालों में सिंपल ही मसाला है, लहसुन और धनिया है, खड़ी धनिया, मिर्च, सरक मैं हमेशा ही पीस लेती हूँ, वही सारे मसाले हैं। तो चलिए मसाले में दे दी हूँ। अब कोई मैं कलर इसमें नहीं दे रही हूँ, जो भी मैं मिर्च खड़ा मैं रखती हूँ उसी से कलर इसमें आ जाता है। और ये है छोले मसाले। तो ऐसे तो मैं जल्दी नहीं देती हूँ ये सब मसाला, लेकिन आज दे रही हूँ, थोड़ा सा टेस्टी बनाएंगे, इसको अच्छे से बनाएंगे तो इसलिए दे दी है। तो चलिए मसाले सभी हो गए हैं रेडी और अभी दे देते हैं ये चने को। तो बहुत ही इसकी सब्ज़ी अच्छा लगता है, लेकिन डेली बनाओ तो नहीं भी अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे यहाँ सबको पसंद पड़ता है ये छोले, ऐसे छोले। और इसमें मैं चने को डालकर 5 से 10 मिनट पहले भूंज लूँगी, उसके बाद ही इसमें पानी दूँगी, क्योंकि मसालों को भी उतना ही भूंजते हैं जब ताकि ये मतलब चने भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देख सकते हैं इसको 10 से 15 मिनट पे भूंज ली हूँ। अब ये हो गया है, फिर ज़्यादा मसाले फिर जल जाएंगे, तो अब इसमें डाल देते हैं पानी, क्योंकि अब इस फिर ज़्यादा अगर भूनना है तो फिर ख़राब हो जाएगा अगर ज़्यादा मैं भूनने लगी तो चलिए पानी वगैरह दे दी है, इसमें लगा देते हैं ढक्कन और बस ये अपना रेडी हो चुका है। अब मैं अपने यहाँ पर मेरा आटा भी रेडी हो चुका है, जल्द झट से पूड़ी छान लेते हैं। तो ये हो गया है रेडी। तो चलिए उधर वो अपना सीटी लग रहा है और यहाँ पर लाडो आ गई है स्नान करके, और उसको थोड़ा सा पूजा वगैरह करवा देते हैं, क्योंकि इसको पूजा नहीं करवाएंगे तो फिर कर ही नहीं पाएगी, तो वही इसको भी पूजा थोड़ा सा करवा देते हैं। देखिए अभी इसका स्नान हुआ है, अभी तैयार वगैरह नहीं हुई है, मतलब तैयार होगी, स्कूल जाएगी सॉरी स्कूल जाएगी ना तब तैयार होगी। तो पहले इसको पूजा थोड़ा सा करवा देते हैं, बता देते हैं। चलो किताब वहाँ चढ़ाओ साइड में, एक
सुकृति चढ़ाई है, मैं भी चढ़ाई हूँ अपना, और तुम भी वहीं पर चढ़ा दो। तो बस इसको थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या क्या करना है। तो बता ही दिए हैं, सब कुछ पूजा कर ली है, धूप दीप दिखा दिए ये भी, और अबीर थोड़ा सा चढ़वा रहे थे। मतलब आज के दिन बच्चों से थोड़ा सा अबीर वगैरह जरूर चढ़वाना चाहिए माँ सरस्वती को। और पूजा के बाद थोड़ा सा पैर वैर पर सभी बड़ों का आशीर्वाद लेगी, पैर पर अबीर देते हैं सभी बच्चे भी और हम लोग भी। तो एक दूसरे को अबीर लगाते भी आज से ही शुरुआत माना जाता है। तो चलिए सारा कुछ इसको होकर ये भी जाएगी स्कूल। तो चलिए अभी चलते हैं इसे पूरी छानने के लिए। सारा काम तो हो ही गया है, पूरी छानते हैं। जाना तो जा रही है, अभी स्कूल जा रही है। चलिए पूरी को स्टॉप कर दिए हैं, गैस को ऑफ कर दिए क्योंकि खाने वाला कोई नहीं है। तो अभी सिर्फ लाडो खाएगी तो उसको मैं दूंगी, और मैं आपको खाना सर्व करके दिखाती हूँ। सब्जी मेरी हो गई है, ये देखिए, अब ये खोल ही रहा है। तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ खाना को। और ये है खीर, इसमें आज मैं कुछ भी ड्राई फ्रूट्स नहीं दी हूँ, कुछ भी नहीं दी। और ये है पूरियाँ, तो ये है आज का नाश्ता रेडी हो गया है। और बस सुबह उठ गए थे और लगभग 8:30 अभी बजे हैं, 8:45 होने जा रहे हैं। तो 9 नहीं बजा है। तो इस टाइम तक मेरा सारा कुछ तो रेडी हो चुका है। अभी इसलिए बंद कर दिया क्योंकि खाने वाला भी कोई नहीं है, लाडो खा के भी जा रही है स्कूल। तो बस ये उसी को मैं दे रही हूँ। लो लाडो, कैसा है लाडो? हाँ बहुत टेस्टी है। ओ तो तुम पूरा खा लेगी? हाँ चलो तो खा पी कर लाडो चली गई स्कूल, और मैं अपना यहाँ पर बैठकर पालक बना रही थी। तो ये पालक भी है और यहाँ पर धनिया की पत्तियाँ भी है, इसको मैं खुद ही लेकर आई थी। तो मैं बैठकर अपना बना रही हूँ। सुबह उठ जाने से बहुत सारा काम मेरे पास मतलब बच जाता है, बहुत सारा काम आसान हो जाता है। तो पालक बनाएंगे क्या, बाहर होने लगा बारिश, बहुत तेज़ हवा चलने लगा, देख सकते हैं। तो बहुत ही तेज़ हवा चल रही है और बारिश भी बहुत ज़्यादा होने लगा। तो थोड़ा सा कपड़े वगैरह थे तो मैं छत पर पसार दी थी, लेकिन फिर उसको मैं गई, सभी को लेकर आई हूँ छत पर से, और सभी को इस तरह से रूम में फिर सभी को डालने के लिए लगी। यहाँ पर फिर जगह भी भर गया, तो फिर थोड़ा सा आगे वाला रूम में यहाँ पर थोड़ा सा पसार दी। फिर बैठकर मैं पालक बनाने लगी। तो फिर दुकान से ये आ गए हैं, तो अभी दुकान से आए हैं, तभी इनको भी स्नान वगैरह करेंगे। वही मैं बोल रही थी इनको कि जल्दी से स्नान वगैरह कर लीजिए। तो जब तक इनका स्नान वगैरह हुआ तब तक मेरा पालक यहाँ बन गया। उसके बाद मैं कढ़ाई को चढ़ा दी थी कि मतलब गरम ही छानेंगे। मैं तो बंद कर दी थी गैस को, तो बस चढ़ा दिए थे। और थोड़ा सा इनको भी मैं बता रही थी कि पूजा पाठ कर लीजिए, धूप वगैरह सभी कुछ करके मुझे देना पड़ रहा है। तो क्या पूजा पाठ करे या ना करे, थोड़ा सा ध्यान वगैरह कर लेना चाहिए, माँ सरस्वती से आशीर्वाद ले लेना चाहिए। जो भी धन को हम लोग कमाते हैं उस धन को सही दिशा में खर्च करने के लिए बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है। तो बस थोड़ा सा मैं कही कि थोड़ा सा ध्यान वगैरह आशीर्वाद ले लीजिए, थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए। तो उसके बाद अपने संस्कारों को ना भूलते हुए थोड़ा सा पैर पर अबीर वगैरह दे लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा होली भी खेल लेते हैं हम लोग क्या, सभी लोग आज से होली खेलते हैं, आज से होली के त्यौहार माना जाता है। और या इसके बाद हम दोनों ही चले गए थे नीचे, मतलब बड़ी वाली दीदी हैं, मम्मी हैं, सभी लोग हैं। तो सभी को अबीर वगैरह देकर हम दोनों ही चले गए थे, अबीर वगैरह देकर अभी आए हैं। उसके बाद ही मैं पूड़ी छान रही हूँ। और आज के दिन लगभग सभी के घरों में ऐसा होता है, आज के दिन तो अबीर वगैरह खेला ही जाता है, पहले पैर पर दिया जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है, और सभी लोग ऐसा करते ही हैं। तो चलिए हम लोग भी ऐसा कर चुके हैं, मेरे बच्चे भी हैं, अभी स्कूल से आएगी तो वो लोग भी अभी प्रणाम वगैरह करेगी। सभी को नहीं की थी, सुकृति चली गई थी स्कूल। तो बस यहाँ पर मैं इनका नाश्ता निकाल रही हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग सब्जी आप लोग को देखने में कैसा लग रहा है। तो ऐसे तो लाडो बोल रही कि अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं अभी तक टेस्ट नहीं की हूँ, अभी तक नहीं खाई हूँ। पहले मैं इनको दे देती हूँ, उसके बाद ही खाएंगे। तो चलिए यहाँ पर पूड़ी छानते जाते हैं और इनको मैं देते जाऊँगी। अब बगल में यहाँ पानी चढ़ा हुआ है, मेरा बेटा अब उठा है, अब उसका स्नान होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं पहले नाश्ता उनको दे देती हूँ। नाश्ता तो रेडी हो ही चुका था, लेकिन इसमें अभी भी एक चीज़ बाकी था। ऐसे तो हम लोग तो खा लेते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा सलाद वगैरह काट कर दे दी हूँ। तो चलिए सलाद भी रेडी हो गया है, अभी दे देते हैं।
और उसके बाद अंत में आप लोग देख सकते हैं कि इसका अब नींद खुला है, तो अब इसकी पूजा पाठ हो रही है। तो चलिए, सभी लोग को तो हो ही गया था, यही बाकी रह गया था, तो ये भी सब कुछ कर लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, सुकृति स्कूल से आई है, वही करेंगे। सभी बड़ों को मतलब आशीर्वाद ले रही है। जल्दबाजी में तो ही चली गई थी, तो बस अभी वगैरह खेल लेते हैं और यही करेंगे, खाना पीना खाएंगे और क्या करेंगे। और इसी के साथ आज की वीडियो का एंड भी करते हैं यहीं पर। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।